सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री जिसके राइटर है आर एस शर्मा जी। तो उस बुक के डिस्कशन सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 जैनिज्म का टॉपिक है, और जो स्पेसिफिक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है श्रमण ट्रेडिशन। तो श्रमण ट्रेडिशन क्या है, ये आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई, श्रमण का मतलब होता क्या है? तो श्रमण का मतलब होता है सीकर। सीकर मतलब कि जो तलाश में है। किस चीज की तलाश में है? सत्य की तलाश में। ठीक है, सत्य की तलाश में। तो देखा जाए तो श्रमण एक वैदिक धर्म से निकला हुआ एक ट्रेडिशन है, एक कल्ट है। ठीक है, तो इट वॉज अ कल्ट ऑफ वैंडरिंग मंक, जो अपना घर बार छोड़ के जो साधु जंगलों में तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसी कल्ट को हम श्रमण ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो साधु हैं वो भिक्षा मांग के और जो है सब कुछ का त्याग करके जंगलों में वास करते हैं, या समाज में घूम घूम कर भिक्षा मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब बात आती है कि श्रमण ट्रेडिशन की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई? तो हुआ यूं कि इस पर फोकस करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड में जब धर्म में ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, धर्म में रिचुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर ब्राह्मण्स का डोमिनेंस धर्म में बहुत तरीके से बढ़ गया। जब रिलीजन हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, उसमें आडंबर, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो उससे क्या हुआ कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जो धर्म का जो आत्म नो अध्यात्म होता है, आध्यात्मिक जो एस्पेक्ट होता है रिलीजन का, दैट वाज कंप्लीटली इरोडेड। ठीक है, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो धर्म है ये एक तरीके से सिर्फ एक छिलका रह गया, शेल विदाउट सब्सटेंस। शेल विदाउट सब्सटेंस। और धर्म के जो लोग फॉलोअर्स थे, इट रिलीजन वाज नो लॉन्गर एबल टू आंसर स्पिरिचुअल क्वेरीज, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस ऑफ इट्स फॉलोअर्स। स्पिरिचुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि भाई आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ईश्वर है या नहीं है, माया क्या है। तो ये जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है, इसका जवाब हिंदुइज्म नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हिंदुइज्म का जो फोकस था वो इन सब सारी चीज़ों पे था, ऑर्थोडॉक्सी, रिचुअलिज्म, कॉम्प्लेक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग जो है, ठीक है, देयर वाज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु गॉट disillusioned, who got disillusioned with this ब्रह्मानिकल हिंदुइज्म। उन लोगों का ब्रह्मानिकल हिंदुइज्म से पूरी तरीके से मोह भंग हो गया। और मोह भंग होने की वजह से, ठीक है, ब्रह्मानिकल हिंदुइज्म से पूरी तरीके से मोह भंग हो गया, और वो लोग अपना घर बार त्याग करके ईश्वर की उपासना करने के लिए, ठीक है, या अपने सत्य की तलाश करने के लिए, वो लोग सत्य की तलाश करने के लिए वो लोग अपना घर छोड़कर जाने लगे और साधु बनने लगे। ठीक है, सत्य की तलाश के लिए अपना घर छोड़कर साधु बनने लगे। और इसी जो प्रैक्टिस है, द प्रैक्टिस ऑफ रिनाउंसिंग द फिजिकल वर्ल्ड एंड एम्ब्रेसिंग द लाइफ ऑफ एन एसेटिक, एम्ब्रेसिंग द लाइफ ऑफ अ मंक, उसने जन्म दिया श्रमण ट्रेडिशन को। ठीक है, उसने जन्म दिया श्रमण ट्रेडिशन को। अब इसी श्रमण ट्रेडिशन को देखें तो श्रमण ट्रेडिशन एक नॉन वैदिक मूवमेंट थी, जो वैदिक वेदों के खिलाफ, वेदों के अगेंस्ट इस मूवमेंट का जन्म हुआ था। क्योंकि वेद एम्फसाइज कर रहे थे रिचुअल्स को, रिचुअल्स के ऊपर, और स्पिरिचुअलिटी, धर्म की जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होते हैं, जो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उस पे धर्म जो है एम्फसाइज नहीं कर रहा था। और रिचुअलिज्म पे ज़्यादा इम्फेसाइज करने की वजह से जो है जो श्रमण ट्रेडिशन है वो वेदों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ठीक है,
इसी श्रमण ट्रेडिशन ने जन्म दिया जैनिज्म, बुद्धिज्म, योगा फिलॉसफी, अजीवक, अजनाज, अजनाज यानी अज्ञानी, चारवाक। तो ये आगे की जो फिलॉसफीज हैं, जो हम आगे देखेंगे आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में, इन फिलॉसफी का जन्म का जो जेनेसिस है वो है श्रमण ट्रेडिशन। और इसी श्रमण ट्रेडिशन ने योग को भी जन्म दिया। ठीक है। अब श्रमण की अगर हम बिलीफ की बात करें तो श्रमण कोई एक सिंगल आइडिया नहीं है। ठीक है, श्रमण कोई एक सिंगल आइडिया नहीं है, डाइवर्स रेंज ऑफ बिलीफ्स है। ठीक है, कोई एक सिंगल मोनोलिथिक फिलॉसफी नहीं है, बहुत सारी अलग अलग डाइवर्जेंट फिलॉसफीज का एक तरीके से मिक्सचर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, जैसे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे बुद्धिज्म कहता है कि भाई सोल नहीं है, जैनिज्म कहता है कि सोल है। ठीक है, जैनिज्म कहता है कि सोल है। बुद्धिज्म और जैनिज्म जहां पर कर्म की डॉक्ट्राइन को मानते हैं, वहीं पर जो अजीवक फिलॉसफी है वो कर्म को नहीं मानती है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी अलग अलग धर्म निकले या स्कूल जो फिलॉसफीज निकली श्रमण ट्रेडिशन से, क्योंकि उन फिलॉसफीज से कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के आइडिया को जन्म दिया, बहुत सारे आइडियाज को जन्म दिया। ठीक है, और लेकिन एक कॉमन बात ये थी कि श्रमण ट्रेडिशन में स्पेशल एम्फोसिस था कि अपने घर को छोड़ना, कि आप अपनी फैमिली लाइफ को पूरी तरीके से छोड़ेंगे और एक साधु का जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ लोग कपड़ा पहनते थे, कुछ श्रमण, कुछ लोग पूरी तरीके से कंप्लीट न्यूडिटी को फॉलो करते थे, जैसे कि जैनिज्म और अजीवक कंप्लीट न्यूडिटी को फॉलो करते थे। कुछ लोग अहिंसा को फॉलो करते थे, कुछ लोग वेजिटेरियन भी थे अहिंसा को फॉलो करने की वजह से, और कुछ लोग जो है वॉयलेंस और मीट ईटिंग को भी, कुछ जो श्रमण फिलोसफीज हैं वॉयलेंस और मीट ईटिंग को भी एक्सेप्ट करती थी, एकोमोडेट करती थी। ठीक है, लगभग लगभग सारे श्रमण स्कूल ऑफ थॉट्स ने सेक्रीफाइसेस को, रिलीजियस सेक्रीफाइसेस और रिचुअल को डिस्कार्ड करने की बात कही है। उन्होंने ये इस चीज को एक्सपोज किया है कि ये सारी चीजें, ये जो ढोंग, आडंबर, कर्मकांड, ये सब एक फ्लॉप तरीका है, ये एक ढोंग है, इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो श्रमण ने बेसिकली रिचुअल्स के माध्यम से, जैसे वेद क्या कहते हैं, वेद का कहना है कि भाई आप रिचुअल्स को फॉलो करिए और रिचुअल्स को फॉलो करने से आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन श्रमण ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है, रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया है। उनका ये कहना है कि भैया मेडिटेशन मेडिटेशन करने से, ठीक है, कर्म, सही कर्म करने से, ठीक है, योग करने से, ठीक है, योग करना मतलब अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने से आपको मोक्ष मिलेगा, न कि रिचुअल्स को फॉलो करके। ठीक है, मोक्ष से तभी मोक्ष मिलेगा, न कि रिचुअल्स को फॉलो करके आपको मोक्ष मिलेगा। एक और चीज है कि इन सारे ही श्रमण की जो फिलॉसफीज हैं उन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। फिर देखा जाए तो कर्म, रीबर्थ, संसार, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये जो आइडियाज हैं, कर्म की फिलॉसफी, पुनर्जन्म, संसार क्या है, आत्मा अपना शरीर बदलती है, ये सारी आइडिया जो है उसका जो जन्म है वो श्रमण ट्रेडिशन से ही होता है। ठीक है, इनके हिसाब से इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है अहिंसा को फॉलो करके, अपना घर बार छोड़ के और एक सिंपल जीवन व्यतीत करके। ठीक है, तो ये है श्रमण ट्रेडिशन। आगे के लेक्चर में हम जैनिज्म के टॉपिक को और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।